हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये हाई स्कूल का आंसर्ड पेपर। ये हाई स्कूल के आंसर्ड पेपर में हमने साइड नंबर 7 और साइड नंबर 6 को करा दिया था कंप्लीट। अब हम साइड नंबर करेंगे 5 और साइड नंबर 5 में हमने क्वेश्चन करा दिए थे 22 तक के। अब 22 से शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, 22 से क्वेश्चन नंबर 22 से जितने रह गए हैं वो क्वेश्चन करेंगे शुरू। अब देखो, और सब लोग सेशन में आ गए हों तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो क्या कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, वीडियो कर दें शेयर। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ रहा होगा बोर्ड पर 22 का 22 का क्या कह रहा है कि दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस y बराबर 2 तथा 9x माइनस के 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। दो समीकरण दे रखी हैं, देखो क्या दे रखा है, 3x माइनस के y इक्वल टू 2 समीकरण है दे रखी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x माइनस की y बराबर में माइनस, देखो बराबर के जब इधर को ले आऊंगा माइनस के, ये 2 जो हैं जब बराबर के इधर लाऊंगा तो माइनस के 2 बराबर 0 हो जाएंगे। समीकरण बना लूंगा 1। क्या बना लूंगा, समीकरण बना लूंगा 1। अब लिख लूं कि समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, और b1 की वैल्यू आ जाएगी देखो माइनस के 1, देखो बाई अरे a1x, तो a1x यानी कि a1 की वैल्यू 3, x ऐसे आ गया। b1y की वैल्यू कितनी है, माइनस के भाई 1 होगा, नहीं होगा, छोड़ो बाबू, तो c1 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस के 2। अब देखो दूसरी समीकरण दे रखी है। अब दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, देखो दूसरी समीकरण आप देख सकते हैं बोर्ड पर आ रहा हो क्वेश्चन, 9x माइनस के 3y इक्वल टू 6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 9x माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0, क्योंकि जब बराबर के इधर वाली वैल्यू प्लस की हो और बराबर के इधर ले आए तो क्या हो जाएगी, माइनस की, समीकरण बना लो 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर लिख देते हैं, से तुलना करने पर। जैसे हम तुलना कर लेंगे दोस्तों तो देखेंगे तो a2 की जो वैल्यू है वो आप देखेंगे 9 आ जाएगी, b2 की जो वैल्यू है आप देखेंगे कितनी आ जाएगी, माइनस की 3 आ जाएगी, c2 की वैल्यू इससे कंपैरिजन करेंगे तो 6 आ जाएगी, किसी को कोई दिक्कत। अब दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दिया है कि अनेक हल हैं, कंडीशन दे दी, क्या दे दी, कंडीशन दी है कि क्या है, अनेक हल हैं। देखो समीकरण कितने हैं, अनेक हल हैं। अच्छा अनेक हल होते हैं, अनेक हल है तो हम देखेंगे अनेक हल की कंडीशन जो होती है वो होती है a1 अपॉन a2, जब अनेक हल होते हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं देख लेता हूँ बोर्ड पे, हाँ जी नज़र आ रहा है। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे a1 की वैल्यू क्या, आप कहेंगे सर 3 है। a2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 9 है, बराबर b1 की वैल्यू माइनस के जो बन दे रखी है और b2 की वैल्यू माइनस के 3 दे रखी है, किसी को कोई दिक्कत। c1 की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे माइनस की 2 दे रखी है, और c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस की 6 दे रखी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या कर लेंगे, देखो जैसे ही मैं कट करूंगा इसके 3 तिया 9 और देखो 2 तिया 6, किसी को दिक्कत, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 बराबर 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो हम लिख देंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2 के। ये वैल्यू एक दूसरे के आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ये हमें सिद्ध करना था कि अनेक हल है। अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, ये होती है। तो दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ रफ और कराता हूँ अगला क्वेश्चन। और सब लोग वीडियो सेशन में आ गए हों तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी ही जल्दी हम वीडियो लाएंगे, क्योंकि वीडियो के सपोर्ट के ऊपर होता है कि कौन बंदा कितना सपोर्ट कर रहा है। जितनी जल्दी आप वीडियो को सपोर्ट करेंगे, जैसे सपोर्ट करेंगे वैसे ही वीडियो आएगी। और आपको देखो फ्री चल रहा है, यूट्यूब पर सेशन चल रहा है, फ्री चल रहा है, आपको कुछ करना थोड़ी है, एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको क्या करा दूंगा, सारे अनसोल्ड जितने अनसोल्ड में सेट होते हैं। अनसोल्ड क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या करा दूंगा, मैं सॉल्व करा दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन के शिखर पर ध्वज है, तो ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वज खंड की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे, देखो क्या कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, ये कितनी दे रखी है, 10 मीटर, क्या दे रखी है, 10 मीटर।
ऊंचा क्या है, एक भवन है, कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के शिखर पर एक ध्वज है। यहाँ पे एक ध्वज लहरा रहा है, यहाँ पे एक मैंने क्या लगा दिया, ध्वज लगा दिया। क्या लगा लिया, एक लगा लिया ध्वज। ध्वज का मतलब होता है झंडा, ध्वज का मतलब क्या होता है, झंडा। इसके ऊपर यहाँ लगा दिया, ये हमारा भवन है। अब आप देखेंगे कि जो कह रहा है ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो आप कहेंगे 30। ये कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। आगे देखें, आगे क्या कह रहा है, आगे देखेंगे तो कह रहा है ध्वज के शिखर पर बिंदु P से उन्नयन कोण कितना है, 45 है। बिंदु P से उन्नयन कोण कितना है, 45। तो आप ये देखेंगे, मैं इसको बना देता हूँ सही करके, एक बार कर देता हूँ रफ, और इसको कर लेता हूँ सही। देखो ये जो है, ये जो बन रहा है वो 30 बन रहा है, और जो पूरा जो कोण है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। क्या बन रहा है, 45। अब देखो कह रहा है कि ध्वज के शिखर P से, P क्या दे रखा है, ये दे रखा है, बिंदु पहले से दे रखा है P। क्या दे रखा है, ये दे रखा है P। इसको मैं मान लूँ P, ये कर लूँ A B C। क्या दे रखा है, ABC। इसको क्या मान लूँ मैं, X। इसको क्या मान लूँ, X। इसको मैंने x मान लिया, ये 10 है। इसको मैं क्या मान लूँ, देखो ये जब 10 है तो ये कितनी, ये पूरे क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको h मानता हूँ, इसको क्या मान लूँ, अगर पूरी हाइट h है तो आप ये देखेंगे कि ये h है। अगर सपोज कोई ये 50 होती तो ये कितनी रह जाती, तो आप करते 40 की घटा के, तो इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसमें से क्या हो जाएगी, ये माइनस 10 माइनस h माइनस 10 हो जाएगा। अब लिख लेंगे, देखो करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो करते हैं अगले को, सॉल्यूशन क्या दे रखा है, दिया है, लिख सकते हैं, जो दे रखा है वो लिख सकते हैं। मैं सीधे क्या पे आता हूँ, सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। आप लिख सकते हैं कि दिया है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख सकते हैं कि भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ये लिख सकते हैं, दिया है। मैं सीधे करता हूँ, देखो आंसर में क्या करते हैं, देखो एक त्रिभुज बनना है, त्रिभुज ACB, कोण त्रिभुज ABC कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे ABC दे रखा है 45, और APB त्रिभुज AP जो B दे रखा है, तो आप कहेंगे ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री। कितना दे रखा है, 45। तो लिख देता हूँ त्रिभुज ABC में। अब देखो क्या लगेगा, ये लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, लाल बटे कक्का। क्या, लाल बटे कक्का। एक फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने सबने कि लाल बटे कक्का, तो देखो साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, देखो लंब और आधार तो किसमें दे रखी है, टेन में दे रखी है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए। अगर किसी को ये भी याद नहीं होता तो आप ये याद कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये वाला फॉर्मूला इंग्लिश में हो जाता है, ये हिंदी में हो जाता है। यहाँ दे रखा है अल्फ लंब, यहाँ पी फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, लंब होता है। तो टेन में दे रखे हैं, आप ये याद करें तो ये याद कर लें, कोई सा भी लगा सकते हैं। तो मैं ऊपर वाला लगाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या देखते हैं, यूपी बोर्ड वाले देखते हैं, तो मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए देख करता हूँ, है ना। ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए फॉर्मूला है। तो देखो टेन लगेगा भाई। अब टेन देखो ABC कितना बनना है, 3, तो टेन 30 कितना बनना है, टेन 30 बराबर, देखो टेन बराबर होता है क्या, तो आप कहेंगे लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। आप देखेंगे टेन 30 की वैल्यू जो होती है 1/, क्या होती है, √3, 1/√3। लंब कौन सा है, देखो ACB में लेना, तो लंब कितनी हुई, 10। लंब कितना हुआ, 10। आधार कितना है, x। मैं कर लूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 10√3, 10√3। देखो x ही करना है, x वही हो जाएगा 10√3। जब 10√3 हो जाएगी, अब ले लेंगे त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज APB में, तो त्रिभुज AEP में आप देखेंगे तो त्रिभुज AEP में क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे tan क्या लगा दें भाई, 45 लगा दें, tan 45। अब देखो लंब tan 45 में यही होगा भाई, tan तो यही होता है लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे में आधार। मैं इसको कर देता हूँ रफ, और मैं इधर ही करता हूँ, देखो है ना, tan 45। तो आप देखें tan 45 की वैल्यू होती है 1, और लंब कितना दे रखा है, तो भाई APB है, तो लंब तो पूरा ही हुआ ना, तो लंब कितना हुआ, तो आप कहेंगे h कितना है, h। पूरी तो हाइट हमने क्या मान रखी है, h मान रखी है। आधार कितना है, x। आधार कितना है, x। अब देखो मैं क्या कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ। क्या कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ये बंदे रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की इक्वल आ जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, h के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब h के इक्वल होगी तो अगर मैं h, अब देखो ये h की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी, तो h के अगर x की जगह वैल्यू ये रख दूंगा 10√3,
क्या रख दूँ x। अब सपोज करो x की वैल्यू कितनी है, h के बराबर है। x की वैल्यू कितनी है, h के बराबर है। ये कितनी है, h दे रखी है। अब देखो tan जो 45 बन रहा था, मैंने ये तो मान रखा था ना 10 माइनस एच, अगर ये 10 प्लस एच सपोज करो, अगर मैं ये नहीं मानूं, अगर ये क्या कर लूँ, मैं मान लेता हूँ इसको, मान लूँ मैं ये जो है इसको मान लूँ एच मान लूँ सपोज करो, तो टोटल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल जो हो जाएगा 10 प्लस एच हो जाएगा। ये ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। तो 10 प्लस एच होगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ रफ। और देखो लम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे लम दे रखा है 10 प्लस एच। आधार कितना दे रखा है, x। तो x की जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू जाएगी 10 प्लस का h। x का मान समीकरण 1 से रख दूँ, इससे समीकरण 1 मान लो, मैं लिख लूँ x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर जैसे ही मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा, मैंने रख दिया, पुट मान होता है रखना, मैंने रख दी वैल्यू भाई, रख दी। h को कर लूँ मैं ब्रेक, h को क्या कर लूँ मैं, h को कर लिया मैंने ब्रेक। जब h को ब्रेक कर लिया तो 10 उधर जाएंगे भाई, तो 10 जब ऐसे उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएंगे। तो h की जो वैल्यू हो जाएगी 10 ले लूँ कॉमन, तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। हमसे पूछ के आ रहा था, तो हमसे पूछ रहा था ध्वजाखंड की जो लंबाई है, तो ध्वज की कितनी मानी थी, h। तो ध्वजखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, हम लिख देंगे इसमें कि ध्वज खंड की लंबाई जो है, लंबाई क्या होती है, h कितनी आ गई, 10 रूट में 3 माइनस में 1 ही आ गई, 10 रूट में 3 माइनस 1 ही हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।